मेरे नन्हे दोस्तों, ये जो आप सुंदर देश को देख रहे हो, इस देश का नाम है सब जानने वाला देश। इस राज्य में सभी सब कुछ जानते हैं। कोई भी कुछ गलती नहीं करता। अगर फिर भी किसी ने किसी का गलती पकड़ लिया, फिर तो उसका ऐसा हाल होता है कि वो फिर कभी भी और गलती नहीं करता। चलिए देखते हैं इस सब जानने वाला देश में बाबा मुस्तफा ने क्या गलती कर दिया है। हाँ, ये सभी मेरे पास आपको सस्ते में ज्ञान मिलेगा। जो लोग पहले आएंगे उन लोगों के लिए 200 रुपए कम होगा। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे ये क्या है? ज्ञान के लिए पैसे कम लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा देश है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मैं सुनूंगा तुम्हारा ज्ञान। कहो भाई, मुझे कितने देने पड़ेंगे? हाँ, असल में मैं 2200 रुपए में 3 ज्ञान देता हूँ, लेकिन आज बहुत खास मौका है, बहुत खुशी का मौका है। आयोजन चल रहा है, इसीलिए पहले 3 इंसानों के लिए 200 रुपए कम हो जाएगा। वाह वाह, अरे 200 रुपए कम है, बहुत अच्छा। ये लो 2000 रुपए। कहो क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? जी, आप थोड़ा सामने आइए, मैं कान में बताऊंगा। कान में कहेंगे? ठीक है, बताइए फिर। 1, कभी भी किसी अनजाने इंसान को अपना दोस्त मत बनाना। 2, अनजाने किसी के साथ विश्वास करके उसे सब कुछ मत बताना। और 3, जितना भी मुश्किल आए क्यों ना, लेकिन कभी भी अल्लाह से विश्वास मत खोना। अल्लाह सब मुश्किल आसान कर देंगे, समझे? हे अल्लाह, इसके लिए 2000 रुपए ले लिया। मेरा पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया। समय आने पर ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। दोस्त, रफीक कभी भी किसी को बुद्धू नहीं बनाता। इन बातों का असली मतलब तुम्हें तब समझ में आएगा, समझे? ये लो, ये जादुई पेड़ का बीज है। फूंक देकर जा कहने से ही मिट्टी में गिरकर पेड़ हो जाएगा, और फिर पेड़ में 3 बार फूंक मारने से फल हो जाएगा, और फिर से 3 बार फूंक मारने से पेड़ फिर से बदलकर बीज होकर दूसरी किसी जगह चला जाएगा। अरे बाबा, ये सच है क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये लो दोस्त, ये सब रखो तुम। ठीक है, दीजिए। मुस्तफा घर आकर वो सारे बीजों को मिट्टी में गाड़ देता है। उसे 3 बार फूंक मारने से ही वहां बहुत सारे फल हो जाते हैं। फिर उन फलों को बाजार में बेचकर बहुत पैसे मिलते हैं। फिर से 3 बार फूंक मारने से वो सब पेड़ से बीज बन जाते हैं। फिर उन सबको फिर से दूसरी जगह पर लगाकर फिर से फूंक मार के वहां से फल हो जाता है। ऐसे ही उसका दिन बीतता रहा है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ऐसे अचानक से बढ़ता हुआ देखकर उसके पड़ोसी एक औरत उससे इसका राज पूछती है, और मुस्तफा उसे विश्वास करके सब कुछ बता देता है। ओ मुस्तफा भैया, घर पर है? हाँ भाभी जान, बताइए। आपका जो पेड़ है उसका फल बहुत सुंदर है। तो इतना सुंदर फल का पेड़ कहाँ से मिला आपको भाईजान? असल में भाभी जान, ये मंत्र वाला पेड़ है। ये देखिए इसका बीज। यहाँ ये सभी मेरे पास आइए, आपको सस्ते में ज्ञान मिलेगा। जो लोग पहले आएगा उन लोगों के लिए 200 रुपए कम होगा। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अरे ये क्या है? ज्ञान के लिए पैसे कम लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा देश है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मैं सुनूंगा तुम्हारा ज्ञान। कहो भाई, मुझे कितने देने पड़ेंगे? हाँ, असल में मैं 2200 रुपए में 3 ज्ञान देता हूँ, लेकिन आज बहुत खास मौका है। आयोजन चल रहा है, पहले 3 इंसानों के लिए 200 रुपए कम हो जाएगा। वाह वाह, अरे 200 रुपए कम है, बहुत अच्छा। ये लो 2000 रुपए। कहो
क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? जी आप थोड़ा सामने आइए, मैं कान में बताऊंगा। कान में कहेंगे? ठीक है, बताइए फिर। 1, कभी भी किसी अनजाने इंसान को अपना दोस्त मत बनाना। 2, अनजाने किसी के साथ विश्वास करके उसे सब कुछ मत बताना। और 3, जितना भी मुश्किल आए क्यों ना, लेकिन कभी भी अल्लाह से विश्वास मत खोना। अल्लाह सब मुश्किल आसान कर देंगे, समझे? अल्लाह, इसके लिए 2000 रुपए ले लिया, मेरा पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया। समय आने पर ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा दोस्त। रफीक कभी भी किसी को बुद्धू नहीं बनाता। इन बातों का असली मतलब तुम्हें तब समझ में आएगा, समझे? ये लो, ये जादुई पेड़ का बीज है। फूंक देकर जा कहने से ही मिट्टी में गिरकर पेड़ हो जाएगा, और फिर पेड़ में 3 बार फूंक मारने से फल हो जाएगा, और फिर से 3 बार फूंक मारने से पेड़ फिर से बदलकर बीज होकर दूसरी किसी जगह चला जाएगा। अरे बाबा, ये सच है क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये लो दोस्त, ये सब रखो तुम। ठीक है, दीजिए। और ये है इसकी कहानी। ओह अच्छा, ठीक है मुस्तफा भाई, मैं अभी चलती हूँ। औरत सब सुन के आकर अपने पति को सब बताती है। उसके पति एक चोर था। ये सब सुनकर उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। कैसे सब कुछ अपने पास लाएगा, इसका इंतजाम करने लगता है। सुनो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मुस्तफा भाई, मुस्तफा भाई, घर पर हैं? कौन कौन बुला रहा है? मैं हूँ अब्दुल। असल में आपके जादुई पेड़ और स्वादिष्ट फलों की बात सुनकर उस पेड़ को देखने के लिए चला आया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे आप दोस्त समझकर आपके जादुई पेड़ की बात बता सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, आइए आइए। ये देखिए मेरे जादुई पेड़ का बीज। इस बीज को फूंक मार के मिट्टी में गाड़ देना होता है, और फिर फूंक देने से ही फल होता रहता है, और फिर फूंक मारने से पेड़ से बीज हो जाता है। वो सब खुद से ही दूसरी जगह पर जाकर गिरता है, और उससे फिर से पेड़ और फल होता रहता है। और उसके बाद मुस्तफा उस अनजान आदमी को दोस्त बनाकर अपना सारा बात बता देता है। क्या मैं एक बार खुद कर सकता हूँ, अगर आपको सही लगे तो? हाँ लीजिए ना दोस्त। अब्दुल अपने हाथ पर बीज लेकर फूंक मारकर वो सबको मिट्टी में गाड़ देता है, और ये सब वो औरत चुपके से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। बीज मिट्टी में गिर गया, लेकिन फूंक मारने से भी वहां से पेड़ नहीं हो रहा। ये देखकर मुस्तफा घबरा जाता है। फिर से कोशिश किया, लेकिन फिर भी पेड़ नहीं हुआ। मुस्तफा को याद आया अपने पड़ोसी उस औरत की बात। ओ मुस्तफा भैया, घर पर है? हाँ हाँ भाभी जान, बताइए। आपका जो पेड़ है उसका फल बहुत सुंदर है। तो इतना सुंदर फल का पेड़ कहाँ से मिला आपको भाईजान? असल में भाभी जान, ये मंत्र वाला पेड़ है। ये देखिए इसका बीज, और ये है इसका कहानी। ओह अच्छा, ठीक है मुस्तफा भाई, मैं अभी चलती हूँ। रफीक ने किसी को विश्वास करके ये सब बताने से मना किया था। अंदर ही अंदर से पछताने लगा मुस्तफा। हे अल्लाह, आखिर मेरे बीज को चुरा लिया। नकली बीज देकर असली को ले गया। विश्वास करने का ये अंजाम मुझे मिला। हे अल्लाह, तुम्हारा ये सब कहानी झूठा है, वो मुझे पहले से ही मालूम था। अब मैं सबको जाकर बता दूंगा कि तुम एक झूठा आदमी हो, सभी को झूठ बोलकर बुद्धू बनाते हो। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने किसी से भी झूठ नहीं कहा है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पड़ोसी मेहरुन्निसा और उसका पति चोर है। उसने ही मेरा बीज चुरा लिया है। मुझे वो सब नहीं पता, मुझे झूठ बोलने का कीमत दो, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे?
नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे दोस्त हैं, आपने कहा था। हाँ दोस्त हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। क्यों अपना बेइज्जती करवाओगे? उससे अच्छा मुझे तुम्हारा मकान और ये बगीचा देकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इसी में ही तुम्हारा भला है। अब्दुल भाई ने तो बिल्कुल सही कहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी जान। खुदा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। अब्दुल भाई, मुझे बस आप 10 दिन का समय दीजिए। इतने में मैं अगर वो असली बीज आपके सामने ना ला पाऊँ, तब तो जो कहेंगे वही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 10 दिन बाद फिर से आऊँगा, ठीक इसी समय। और हाँ, भाग जाने की कोशिश मत करना दोस्त, क्योंकि तुम कहीं भी जाओ, ये अब्दुल तुम्हें ढूंढ निकालेगा। चलता हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 10 दिन बाद आपसे जरूर मिलूंगा, पक्का। और फिर अगले दिन सुबह मुस्तफा रो रो कर भागते हुए अपने भगवान के पास एक दरगाह पर आया। हे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? रफीक भैया ने मुझे कहा था कि किसी अनजान से ये सब नहीं बताने के लिए, किसी को दोस्त नहीं बनाने के लिए। बहुत बार बोला था, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना, जिसका फल मुझे मिल गया। भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझे आप बता दीजिए, रास्ता दिखाइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। जाओ, रफीक मियां के पास जाओ मुस्तफा, वही तुम्हें फिर से रास्ता दिखाएंगे। जो हुकुम अल्लाह, मैं आज जाऊंगा रफीक बाबा के पास। रखाल भाई, क्या आप जानते हैं रफीक मियाँ यानी रफीक भैया का पता? हाँ पता है, लेकिन अभी सुबह मैं अपने गायों को लेकर जा रहा हूँ, अभी मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बता दीजिए रखाल भाई, इसके बदले जो भी चाहिए मैं वही आपको दूंगा। मुझे तुम्हारा ये घोड़ा चाहिए। तुम मेरा घोड़ा लोगे? ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। ये लो भाई, ये लो। मैं ये लगाम तुम्हारे हाथ में देता हूँ। वो जो सफेद घर देख रहे हो, वही रफीक मियाँ का घर है। सफेद रंग का घर है? ठीक है। अरे रुको रखाल भाई, मुझे वो सारी थैली तो लेने दो। आपने तो सब मुझे दे दिया था, अब ये सब क्यों ले रहे हैं? रास्ते से और 2-3 आदमी जा रहे थे, उन लोगों ने भी राखाल का साथ दिया, इसलिए मुस्तफा सब कुछ राखाल भाई को देकर पैदल ही रफीक भाई के पास जाने लगा। रफीक भैया घर पर हो? अरे बाबा मुस्तफा, आओ। इतने सुबह क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना? नहीं रफीक भाई, सुनो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मुस्तफा भाई घर पर हैं? कौन बुला रहा है? मैं हूँ अब्दुल। असल में आपके जादुई पेड़ और स्वादिष्ट फलों की बात सुनकर
उस पेड़ को देखने के लिए चला आया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे आप दोस्त समझकर आपके जादुई पेड़ की बात बता सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, आइए आइए। ये देखिए मेरे जादुई पेड़ का बीज। इस बीज को फूंक मार के मिट्टी में गाड़ देना होता है और फिर फूंक देने से ही फल होता रहता है और फिर फूंक मारने से पेड़ से बीज हो जाता है। वो सब खुद से ही दूसरी जगह पर जाकर गिरता है और उससे फिर से पेड़ और फल होता रहता है। क्या मैं एक बार खुद कर सकता हूँ? अगर आपको सही लगे तो। हाँ लीजिए ना दोस्त। हे अल्लाह, आखिर मेरे बीज को चुरा लिया। नकली बीज देकर असली को ले गया। विश्वास करने का ये अंजाम मुझे मिला। हे अल्लाह। तुम्हारा ये सब कहानी झूठा है, वो मुझे पहले से ही मालूम था। अब मैं सबको जाकर बता दूंगा कि तुम एक झूठा आदमी हो, सभी को झूठ बोलकर बुद्धू बनाते हो। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने किसी से भी झूठ नहीं कहा है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पड़ोसी मेहरुन्निसा और उसका पति चोर है। उसने ही मेरा बीज चुरा लिया है। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे झूठ बोलने का कीमत दो, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे दोस्त हैं, आपने कहा था। हाँ दोस्त हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। क्यों अपना बेइज्जती करवाओगे? उससे अच्छा मुझे तुम्हारा मकान और ये बगीचा देकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इसी में ही तुम्हारा भला है। अब्दुल भाई ने तो बिल्कुल सही कहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी जान। खुदा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। अब्दुल भाई, मुझे बस आप 10 दिन का समय दीजिए। इतने में मैं अगर वो असली बीज आपके सामने ना ला पाऊं, तब तो जो कहेंगे वही हो जाएगा। रखाल भाई, क्या आप जानते हैं रफीक मियाँ यानी रफीक भैया का पता? हाँ पता है, लेकिन अभी सुबह मैं अपने गायों को लेकर जा रहा हूँ। अभी मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बता दीजिए रखाल भाई। इसके बदले जो भी चाहिए मैं वही आपको दूंगा। मुझे तुम्हारा ये घोड़ा चाहिए। अरे रुको रखाल भाई, मुझे वो सारी थैली तो लेने दो। आपने तो सब मुझे दे दिया था, अब ये सब क्यों ले रहे हैं? रफीक भाई, आप मुझे बचाइए। अब आप ही बचाइए मुझे रफीक भाई। तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अभी जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ओ राखाल भाई, घर पर हो? बाहर आओ थोड़ा। अरे रफीक भाई, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? सब ठीक है ना? थोड़ा जरूरी काम से आया था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी जल्दी तुम्हारे पास जितना गला है मुझे सब दे दो। असल में गला मतलब सब कुछ गाय बकरी मिलाकर 10 गला होता है मेरे पास। हाँ वो सब मुझे चाहिए। ये लो अशरफिया। कौन आया है बाहर? रफीक भैया आए हैं। वो एक और गले का आवाज, इसका मतलब पूरा 11 गले हैं। मतलब नहीं, 11 नहीं, वो मेरी पत्नी है। नहीं, मुझे वो सब नहीं पता। मैंने सब गला कहा है। इसका मतलब मुझे सब गला ही चाहिए, समझे? मतलब मेरी बीवी के गला? यह संभव है? सब मतलब सब। जब कहे हो तो उसे पूरा भी करना होगा, और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं समझ गया, सब समझ गया। मैंने गलती की है। मैं अभी सब वापस कर देता हूँ। फिर राखाल हीरे के साथ वो घोड़ा भी वापस कर देता है। इसके बाद मुस्तफा और 2 दिन रफीक के घर पर रहता है। देखने को मिलता है रफीक और मुस्तफा एक साथ घूम रहे हैं और बातें कर रही हैं। तुम कोई भी चिंता मत करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। चलो हम लोग अभी जाएंगे। मुस्तफा और रफीक मुस्तफा के घर पर आए। घर के सामने बगीचे में एक बड़ा मंच बनाने लगे वो दोनों। उसके ऊपर मुस्तफा के सारे कीमती चीज रखी। सबसे पहले था हीरे और सोने से भरा बक्सा, लेकिन मंच में उठने का कोई सामान नहीं रखा।
मुस्तफा, अब तुम तुम्हारे उस अनजान दोस्त को बुलाओ, और मैंने जो कहा है तुम्हें याद है ना वो सब? हाँ हाँ रफीक भाई, मुझे सब याद है। मैं अभी उस दोस्त को बुलाता हूँ। अब्दुल भाई, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने मेरा सारा संपत्ति उस मंच के ऊपर रख दिया है। मेरा सब हीरे सोना और इसके अलावा जो जो भी है सब उसमें है। आपको जो जो चाहिए आप सब ले पाएंगे उसमें से। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे बाप रे, इतना ऊंचा मंच कैसे जाऊंगा मैं? वो देखिए ना, बगीचे के वहां पर एक सीढ़ी रखी हुई है। आप उस सीढ़ी के सहारे ऊपर जाइए। लेकिन इतनी ऊंची सीढ़ी से उठकर गिर ना जाऊं कहीं मैं? हाँ, अब देखता हूँ कैसे लेते हो मेरी संपत्ति। हे अल्लाह, ये क्या किया तुमने अब्दुल मियाँ? सबसे पहले सीढ़ी को पकड़ लिया। हाँ मतलब, हाँ अब क्या होगा? अब और कुछ नहीं किया जा सकता। सीढ़ी पकड़ी और कुछ नहीं पकड़ पाओगे अब आपकी बात के अनुसार आपको बस सीढ़ी लेकर ही घर जाना होगा। मुस्तफा भाई, देखा ना, कम जानो लेकिन सही जानो। मेरा ज्ञान कभी भी फीका नहीं पड़ता है। देखा ना दोस्तों, कभी भी अनजान किसी के पास सारा कुछ मत बताना। ठीक है, फिर आज चलता हूँ। बाय बाय।